कहाँ से आई हैं? मैम मेरा नाम दिव्या है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं यहाँ पर पीआरटी की भर्ती के लिए आई हूँ। 2021 में पीआरटी की लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी 2025 में आई है। मैं उसमें 8 दिन से ओवर एज हो गई हूँ। तो मैम 4.5 साल बाद भर्ती आई है और उसमें 8 दिन से ओवर एज हो जाना, और जो 45 बच्चे कोर्ट केस करा था सिर्फ उनको ही फॉर्म भरने का मौका मिला है। तो मैम क्या जो कोर्ट केस करेगा सिर्फ उसे ही मौका मिलेगा? यहाँ पर ये हमारी शिक्षा के अधिकार का हनन नहीं है? हम कितने बच्चे हैं जो कोर्ट केस नहीं कर सकते, तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलेगा? मैं भी पिछले 4 साल से 5 साल से वैकेंसी के लिए तैयारी कर रही थी और मैं एक हाउसवाइफ हूँ हैं, और अब जब मेरे को वैकेंसी आई तो मैं 8 दिन से ओवर एज हो गई, मैं फॉर्म ही नहीं भर पाई, मैं उसमें एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पर आई हूँ कि अगर आप वैकेंसी जब नहीं आ रही है, वैकेंसी 4-4, 5-5 साल में आ रही है, तो उसमें हम अभ्यर्थियों की क्या गलती है? हमें उसका हर्जाना क्यों भुगतना पड़ रहा है? हम क्यों उस नौकरी से वंचित हो जाते हैं जिसकी अगर हम मैरिड हैं और हमारे घर वाले हमें इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि उन्हें भी हमसे कुछ उम्मीद होगी कि हमारी नौकरी लगेगी तो उनका भी साथ में भविष्य सुधरेगा, हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसे आकर के 8 दिन से मैं ओवर एज हो गई और मैं फॉर्म ही नहीं भर पाई, तो मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं फॉर्म ही नहीं भर पाई। पेपर देना तो दूर की बात, मुझे एक बार मौका भी नहीं मिला पेपर देने का। तो जो वो 45 बच्चे गए थे, ऐसे बस बच्चे 10-15 कर करके कोर्ट देख जाते रहेंगे, उन्हें रिलैक्सेशन मिलता रहेगा, तो बाकी बच्चों को क्या? तो मैं उन सब के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि वो मौका उन सब बच्चों को मिलना चाहिए जिनके साथ गलत हुआ है। 4.5 साल में वैकेंसी सिर्फ उन 45 बच्चों के लिए नहीं आई है, हम सबके लिए ही वो 4.5 साल में वैकेंसी आई है। मैम आप हाउसवाइफ होने के साथ साथ घर का काम कर रही होंगी, तैयारी भी कर रही होंगी, आपका तो बहुत वक्त बर्बाद हो यस मैम, मेरा छोटा बेटा है, मैं उसको घर छोड़ करके और मैं लाइब्रेरी में जाके मैंने 4 साल से मेहनत करके पढ़ाई करी है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब ये वैकेंसी आई और उसके मैंने आर पढ़े, तो उसमें मैं 8 दिन से ओवर एज हो गई, तो मेरी उस दिन बहुत उम्मीद टूट गई थी। तो अब जब मुझे एक मौका मिला कि हम यहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकते हैं, और मेरे पास नहीं है इतनी, मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं केस कर सकूँ इंडिविजुअली, तो मैम, और जब वो 45 स्टूडेंट ने केस करा, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था, तो मैं सारे घर का काम करके सब चीज़ मैनेज करके मैंने अपनी पढ़ाई को जैसे करा कि मैं अपनी फैमिली को एक सपोर्ट दे पाऊँ, और अब यहाँ पर आकर के मेरी उम्मीद टूट गई। तो मैं वो कहना चाहती हूँ सरकार से कि वो हमारी बात को सुने, और हम उन सब बच्चों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जो बच्चे 4.5 साल से वैकेंसी ना आने की वजह से इस बार पेपर देने से वंचित रह गए। कम से कम 3 साल का उनको रिलैक्सेशन तो मिलना चाहिए ताकि उनको एक बार पेपर वो दे सकें। आपकी कोई टीम गई है क्या बात करने? अभी बैठक के लिए बुलाया गया किसी को? हाँ मैम, 3 जने गए थे, वहाँ बात करके आए हैं उन्होंने। अभी कोई बातचीत मैम नहीं? हम लोग पीआरटी के लिए उठा रहे हैं आवाज़ कि जिनका 30 वर्ष से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ज़्यादा उम्र हो गई है, उनको मौका मिलना चाहिए। भी 45 स्टूडेंट कोर्ट केस के थ्रू उनको मौका मिल गया है। अच्छा, सेम एज सीटेड अपियरिंग वालों के लिए भी उनका भी यही दर्द है। बार बार वो बच्चे कमेंट करते हैं, हम लोग क्लासेस लेते हैं तो बार बार वो कमेंट करते हैं कि सर हमें भी मौका मिलना चाहिए। जून में सीटेड नहीं हुआ तो उसके लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल है। भाई जो आने वाली शिक्षक भर्ती में हमें मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, जो 10 दिन 15 दिन ओवर एज हो गए बेचारे, 30 वर्ष से उनकी उम्र ऊपर हो गई, वो भी पूरी तरीके से परेशान है। और उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, हाउस वाइफ ही हैं, जो जद्दोजहद करके अपनी तैयारी करके एक सिलेक्शन लेना चाहती है, अपने सपने को साकार करना चाहती है, और इस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको रिलेक्शन देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी एज रिलैक्सेशन बच्चों को दिया जाता है, तो एज रिलैक्सेशन दिया जाए। उसके टेक्निकल जो एज निर्धारित थी पहले, पीआरटी की 30 थी और टीजीटी की 32 थी और पीजीटी की 36 साल थी, उसको कम करके 30 क्यों कर दिया गया? क्योंकि आप देखिए एक कैलेंडर जारी होता है, एसएससी में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, हर साल का एक कैलेंडर जारी किया जाता है कि इस साल एग्ज़ाम होने वाला है, और यहाँ पर कोई कैलेंडर जारी नहीं है। 4-4, 5-5 साल में जो है वैकेंसी आती है। टीजीटी का जो बच्चा है उसको डिग्री हासिल करने में ही कितना समय, 26 से 27 साल की एज तो वैसे ही गुजर जाती है, उसके बाद वैकेंसी ना निकाली जाए तो एज बोला फालतू तो चलेगी। बच्चे की गलती कहाँ है? उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो बच्चे को पता लगता है कि उसकी एज ही कम कर दी गई है, भर्ती निर्धारित कर दी गई है, तो उस बच्चे की गलती कहाँ है? और अब यहाँ पर देखिए DPSP पीआरटी का 16 अक्टूबर की लास्ट फॉर्म की उसकी डेट थी, और 15 अक्टूबर को सभी बच्चों को पता चलता है कि 45 बच्चों ने केस किया था, उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया है। तो बाकी बच्चों की गलती कहाँ है? उन्हें जो है समानता का अधिकार क्यों नहीं मिला है? और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें केस का पता नहीं चला, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो केस का खर्चा है उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो उन बच्चों की गलती कहाँ पर है? और सरकार को जो है समान अधिकार सभी को देना चाहिए। 3 साल का रिलैक्सेशन देना था तो सभी बच्चों को देना चाहिए, सिर्फ उन 45 बच्चों को ही क्यों? तो अब यहाँ पर जो है इसी मुद्दे को लेकर जो है लड़कियाँ, फीमेल जो है पहुँची थी 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होने थे, 8 अक्टूबर को जो है शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँचती हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 2024 तक का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था, 25 में क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, तो